अगर आप YouTube पर आए हो वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए और मनी कमाने के लिए, तो शायद आप जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर। 6 से 12 महीने फाइनेंशियली कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना ग्रो करोगे उतना क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। ये जर्नी मुश्किल है, तो फिर आप लोग कहोगे कि शुरुआत में क्या इंपॉर्टेंट है, तो इमोशनल पेसिंग इंप्रूव करो। आपको क्यूट नहीं करना, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का रास्ता बताएगा। YouTube एक सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक साइकोलॉजी का गेम है, एक बिहेवियर का गेम है और एक पेशेंस का एग्जाम है। आज मैं इस वीडियो में वो सच बताऊंगी जो स्टार्टिंग फेज में कोई भी क्रिएटर नहीं समझ पाता और इसी वजह से 90% लोग YouTube छोड़ देते हैं। अब जैसे ही YouTube शुरू करते हो, एल्गोरिदम आपका टेस्ट करना शुरू कर देता है। वो आपकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है, आपकी वीडियोस को, आपके कंटेंट को, आपकी डिलीवरी को चेक करना शुरू कर देता है। आपके फर्स्ट 10 to 20 वीडियोस खराब ही लगेंगी और यही नॉर्मल है। और इस स्टेज पे आके लोग कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। अरे उसके तो 10,000 व्यूज हो गए, अरे उसका तो चैनल ग्रो हो रहा है। लेकिन असली ट्रुथ क्या है? YouTube स्टार्टिंग में किसी को पुश नहीं करता, वो बस ऑब्जर्व करता है। लोग कहते हैं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, हाँ है, लेकिन क्वालिटी तब जज होती है जब आप 30-40 वीडियोस अपलोड कर चुके होंगे। तो फिर आप लोग कहोगे कि शुरुआत में क्या इंपॉर्टेंट है? शुरुआत में इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। YouTube को ये देखना होता है कि क्या ये क्रिएटर लॉन्ग टर्म खड़ा रह सकता है। आप एक वीडियो डालते हो और 10 दिन का गैप ले लेते हो, तो आपका एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। आप रोजाना या अल्टरनेट डे पे काम करते हो तो आपका एल्गोरिदम ट्रस्ट बिल्ड करता है। YouTube को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ग्रोथ तब आती है जब ऑडियंस क्लिक करती है, 40 to 60% आपका कंटेंट वॉच करती है, लाइक, कमेंट, शेयर करती है और आपकी दूसरी वीडियो भी देखती है। और यही बिहेवियर YouTube को सिग्नल देता है कि इस क्रिएटर को पुश करो। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आप ऑडियंस को फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ये YouTube का सबसे पावरफुल पार्ट है। आप 50 वीडियोस डालते हो, कुछ नहीं होता। फिर एक वीडियो होती है जो ट्रेंड को पकड़ लेती है, फिर वो 2K व्यूज से 20K व्यूज और 20K से 2 लाख, 2 लाख से 20 लाख तक चली जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ YouTube इज अ एल्गोरिदम ऑफ पेशेंस। YouTube आपको अनलिमिटेड रीच दे सकता है, पर पहले आपकी वो 3 चीजें टेस्ट करता है। आप कितना कंसिस्टेंट हो, आप ऑडियंस को कितना वैल्यू दे रहे हो और आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। अगर आप 50 वीडियोस के बाद भी इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो YouTube आपको पुश नहीं करेगा। पहले 3 से 6 महीने सिर्फ लर्निंग के होते हैं। हुक कैसे बनाना है, थंबनेल कैसे ऑप्टिमाइज करना है, रिटेंशन कैसे इंप्रूव करना है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर। और ये सब वो चीजें हैं जो आप एक रियल वीडियो बनाने के बाद ही सीखते हो। कोई भी कोर्स या गुरु आपको ये नहीं सिखा सकता। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है और फिर बर्नआउट होता है। बट हर क्रिएटर ये फेस क्रॉस करता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रुकते नहीं, आप ब्रेक ले सकते हो, बट आपको क्यूट नहीं करना। जैसे सैलरी पर टैक्स लगता है, वैसे ही क्रिएटर पर क्रिटिसिज्म लगता है। लोग गलतियां बताएंगे, कंपैरिजन करेंगे और जज भी करेंगे, पर ये सब नॉर्मल है। आप जितना ग्रो करोगे उतना क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। YouTube चलाने के लिए YouTube एनालिटिक्स आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर CTR लो होता है तो थंबनेल इंप्रूव करो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन लो है तो हुक इंप्रूव करो, ऑडियंस रिटेंशन ड्रॉप हो रही है तो इमोशनल पेसिंग इंप्रूव करो, रिटर्निंग व्यूअर्स लो हैं तो सीरीज फॉर्मेट बनाओ। ये डेटा आपको नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का रास्ता बताएगा। YouTube एक ट्री की तरह होता है। आप बीज लगाते हो, पानी देते हो, धूप में रखते हो, फिर एक दिन बीज प्लांट बन जाता है और फिर वही प्लांट ट्री बन जाता है। YouTube ग्रोथ भी ऐसी ही होती है। आपको 6 से 12 महीने फाइनेंशियली कुछ नहीं मिलेगा, पर जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो फिर वो अनस्टॉपेबल होती है। तो अगर आप YouTube पर आए हो वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए और मनी कमाने के लिए, तो शायद आप जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। बट अगर आप आए हो वैल्यू देने के लिए, इंप्रूव करने के लिए और पेशेंस रखने के लिए और अपना लॉन्ग टर्म ब्रांड बनाने के लिए, तो YouTube आपके साथ मिलेगा, एल्गोरिदम आपको सपोर्ट करेगा और ऑडियंस आपको लव करेगी। और याद रखना, ये जर्नी मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं। मोनेटाइजेशन 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर्स में हो जाता है, लेकिन ट्रू पावर तब आती है जब आपके वीडियो से DMs आने लगते हैं। पीपल फॉलो यू ब्लाइंडली। आपका ऑडियंस आपसे इमोशनली अटैच होता है, आपके वर्ड्स उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और यही रियल क्रिएटर की पावर होती है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे के लिए सबको सपोर्ट कीजिएगा।